हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए बनाते हैं दूध में बेसन को घोल के इतनी सॉफ्ट मुंह में घुल जाने वाली मिठाई कि एक बार अगर आप बना लेंगे तो गारंटी है इसे हमेशा बनाना पसंद करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी बेसन लिया है। बेसन आपके पास मोटा पतला जो भी हो ले सकते हैं। अगर मोटे वाले बेसन है तो और भी अच्छी बात है। तो देखिए मैंने इसे नाप के 1 कटोरी लिया है और इसे हम एक बड़े से बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब हम इसमें लेंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी। इससे हमारे मिठाई का कलर बहुत ही अच्छा आएगा। और उसी कटोरी से नाप के मैंने यहाँ पे 1 कटोरी दूध लिया है। रूम टेम्परेचर का दूध लीजिएगा, ना ही बहुत ठंडा और ना गर्म। और एक बार में दूध नहीं डालेंगे, अभी मैंने आधा दूध डाला है और इसे पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे कि बेसन में कोई भी लम्स ना रहे। और जब दूध अच्छे से बेसन के साथ मिक्स हो जाएगा तब हम बचा हुआ दूध भी इसी में डाल के इसे अच्छे से घोल लेंगे, मतलब कि मिक्स कर लेंगे। आप यहाँ पे घर पे बना रहे हैं तो एकदम फ्रेश और अच्छे से हेल्दी तरीके से बना सकते हैं। वैसे तो मार्केट में जो मिलती है मिठाई उसमें बहुत सारे कलर और बहुत कुछ डाले होते हैं जो कि सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। तो अभी मैं इसे साइड में रख दूंगी। और उसी कटोरी से नाप के मैंने आधा कप चीनी लिया है। आप चाहें तो यहाँ पे मिश्री का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 3 से 4 इलायची के दाने ले लिए हैं यहाँ पे और इसे हम फाइन पीस लेंगे। इलायची से हमारी मिठाई में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें, नहीं तो स्किप कर दे। चीनी को मैंने यहाँ पे पीस लिया है। अभी मैं इसे साइड में रखूँगी। और यहाँ पे मैंने एक थाली ली है, इसमें हल्का सा घी लगा लेंगे। इसी में हम मिठाई को सेट करेंगे। आप पहले ही ये सब काम कर लीजिएगा। अब यहाँ पे मैंने लिया है एक मोटे तले की कढ़ाई, या आप नॉन स्टिक कढ़ाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आधी कटोरी उसी कटोरी से नाप के मैंने घी लिया है, जिसमें से मैंने 1 चम्मच घी अभी बचा लिया है। और इसमें जो हमने बेसन को घोल के तैयार किया था, सारा का सारा बेसन इसी में डाल देंगे। आप देख सकते हैं घी अभी बिल्कुल भी गर्म नहीं है, तो ऐसे ही आपको डाल देना है। और इसे आपको मीडियम से लो फ्लेम पे कंटिन्यूअस चलाते हुए पकाना है। यहाँ पे आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। कढ़ाई या तो मोटे तले की लीजिएगा या तो नॉन स्टिक। नहीं तो अगर आप पतले तले की कढ़ाई लेंगे तो क्या होगी कि मिठाई जलने लगेगी और अच्छे से बेसन भुनेगा नहीं। बेसन को यहाँ पे आपको कंटिन्यूअस चलाते हुए कम से कम 15 से 20 मिनट तक भुनना है, तभी आपकी मिठाई एकदम परफेक्ट बनेगी। तो देखिए मैं अभी जैसे जैसे इसे चला रही हूँ वैसे वैसे घी सारा का सारा सोख जा रहा है, मतलब कि देख रहे हैं कि बिल्कुल भी घी दिख नहीं रहा है। लेकिन आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इसको भूनने में, बहुत ही आसानी से भून जाता है, बस थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। इस मिठाई को दानेदार बनाने के लिए अब इसमें हम डालेंगे सूजी। तो मैंने यहाँ पे 2 छोटा चम्मच सूजी का इस्तेमाल किया है, मोटा वाला। आप बारीक वाले भी सूजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे हमारी मिठाई एकदम दानेदार बनेगी। अभी इसे भूनते हुए मुझे कम से कम 8 से 9 मिनट हो गए हैं और इसका देख सकते हैं टेक्सचर पहले से काफ़ी चेंज हो गया है। तभी आपको सूजी डालना है, मतलब कि 8 से 9 मिनट भूनने के बाद ही सूजी डालिएगा। और सूजी डालने के बाद फिर से आपको इसे कंटिन्यूअस चलाते हुए भूनना है, क्योंकि सूजी बहुत जल्दी भून जाती है और बेसन भूनने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इसे आपको लगातार चलाते हुए लो से मीडियम फ्लेम पे ही भुनना है। अब जो हमने बचा हुआ घी रखा था वो भी यहीं पे डाल देंगे और इसे भुनेंगे। इस तरह से आप घर में मिठाई बना के बच्चों को दे सकते हैं। और अभी राखी आ रहा है तो ऐसे में आप घर में एकदम शुद्ध और फ्रेश मिठाई बनाइए। अभी तो राखी में बहुत ही मिलावट मिलता है मिठाई में, तो इस तरह से बना के आप महीनों स्टोर भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमें भूनते हुए लगभग 20 से 22 मिनट हो गए हैं और देखिए बेसन एकदम दानेदार हो गया है, मतलब कि आपस में चिपक नहीं रहा है, अलग अलग हो रहा है। तो मतलब कि बेसन अच्छे से भून गया है। तब यहाँ पे हम पिसी हुई जो चीनी रखे थे वो डाल देंगे। आप चीनी 1-2 चम्मच कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपको मीठा पसंद हो।
चीनी डालते टाइम गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिएगा और जब चीनी अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब गैस को ऑन करके एकदम लो रखिएगा, नहीं तो क्या होगा कि चीनी जलने लगेगी और धीरे धीरे बेसन गर्म है उसी में चीनी अच्छे से मेल्ट होकर पक जाएगा आपका। तो देखिए यहाँ पे चीनी अच्छे से मिक्स हो गई है और अच्छे से हमारा बेसन भी भुन गया है और आप देख सकते हैं अब ये बंधने लगा है। तो बस इस स्टेज पे गैस को बंद कर देंगे और इसे हम उसी प्लेट में निकाल लेंगे। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसे पिस्ता और बादाम से प्लेट को डेकोरेट कर दे रही हूँ, मतलब कि नीचे रख दे रही हूँ। इससे क्या होगा कि मिठाई में बहुत ही अच्छा लुक आएगा और खाने में भी बहुत अच्छा लगेगा। ये टोटली ऑप्शनल है। और जो हमने बेसन को भून के तैयार किया है सारा का सारा मिक्सचर यहीं पे डाल देंगे और स्पैचुला से दबाते हुए अच्छे से इसे फ्लैट कर देंगे। आप इसे ट्रे में भी जमा सकते हैं या इस तरह की थाली में और इसे हल्का सा ठंडा कर लेंगे। उसके बाद आप इसे जैसा चाहें वैसा कट कर सकते हैं और इसमें हमने एक बूंद भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। तो ये मिठाई आप महीनों स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो इस रक्षाबंधन एक बार इस मिठाई को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए कितने अच्छे से कट के हमारी मिठाई आ रही है। मैं इसे बर्फ़ी के कट में कट कर रही हूँ। तो देखिए एकदम पतली पतली मैंने यहाँ पे बनाई है। आप वैसे तो अपने चॉइस के हिसाब से मोटा पतला रख सकते हैं। तो इसी तरह से आपका सारा का सारा मिठाई क्लियर निकलेगा। तो देखिए हमने सारे मिठाई को एक प्लेट में निकाल लिया है और चलिए मैं अभी आपको पास से भी दिखाती हूँ और ये देखिए तोड़ के भी दिखा रही हूँ कितने सॉफ्ट बने हुए हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब